आज का दिन इसी अयोध्या धाम के लिए भी बेहद खास, क्योंकि आज यहां कुछ ऐसी विकास परियोजनाएं का लोकार्पण भी होगा, लेकिन सांस्कृतिक झांकी भी दिखाई दे रही है आज इसी अयोध्या धाम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बस आधे घंटे बाद तकरीबन 10:40 पर अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं और यहां उनका अभिवादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी यहां होगी। जब उनके स्वागत के लिए वो यहां तैयार होंगे। फिलहाल 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यहां से पीएम का रोड शो शुरू होगा। वे करीब 15 किलोमीटर तक सड़क मार्ग से यात्रा करते हुए करीब 11:30 बजे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां करीब आधे घंटे रहेंगे और देश भर में अलग अलग शहरों को जोड़ने वाली कई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। 12:30 बजे फिर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या के साथ साथ राष्ट्र को तमाम ऐसी सौगात देने वाले हैं जिससे कि अयोध्या में विकास का नया युग शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम में 15,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज देने वाले हैं और कुछ ही देर में वो अयोध्या पहुंचेंगे। और इसके अलावा देखिए 46 परियोजनाओं का पीएम मोदी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा अयोध्या धाम जंक्शन से 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। रेलवे स्टेशन से 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी पीएम की ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ का लोकार्पण भी आज करने वाले हैं। और इसके अलावा नेशनल हाईवे 27 से राम जन्मभूमि तक 4 लेन की सड़क को समर्पित करेंगे पीएम। और इसके अलावा कलेक्ट्रेट में बने लक्ष्मण कुंज स्मार्ट वाहन बहुमंजिला पार्किंग का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ होगा। और बड़ी बुआ रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा NH 330 से अयोध्या एयरपोर्ट तक के 4 लेन सड़क का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथ होगा। राम की पैड़ी पर दर्शक दीर्घा का शिलान्यास भी पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा। तो अयोध्या में विकास का नया युग किस तरीके से शुरू हो रहा है वो आप देख रहे हैं। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो जरा उदाहरण देकर मैं अपने दर्शकों को बताती हूँ कि आज तो हजारों करोड़ की सौगात पीएम देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले राज्य सरकार के स्तर पे और केंद्र सरकार के स्तर पे जो कदम उठाए गए हैं उसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये इस तरीके से चौड़ीकरण इसका नहीं हुआ था, ये बीते 2 से 2.5 साल में इस तरीके से कदम उठाए गए हैं। यानी एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण और अयोध्या के सारे जगहों को उसी तरीके से विकसित करने की कोशिश। ये जो रूट है वो राम की पैड़ी से हनुमानगढ़ी और हनुमानगढ़ी से आगे बढ़ता हुआ रामलला के मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता, और दोनों तरफ मतलब मैं उस तरफ की जो तस्वीरें दिखा रही हूँ आपको जगह जगह दिख भी रहा होगा कि कैसे पहले इसे तोड़ा गया फ्रंट के साइड को जिससे सड़कों का चौड़ीकरण हो सके और उसके बाद क्या कदम उठाए गए। मैं सुरक्षा के लिहाज से एक तस्वीर दिखाती हूँ। दरअसल वो महिला ने वहां से खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पुलिस कर्मियों की चहलकदमी, सुरक्षा कर्मियों की चहलकदमी पीएम के आगमन को लेकर इस तरीके से है कि कोई भी रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके के नियम में अनदेखी नहीं होनी चाहिए। ये जगह जगह ऐसे स्टेज बनाए गए हैं, अगर किसी को भजन कीर्तन करना है, राम धुनी लगानी है या फिर शंखनाद करना है तो इन जगहों पे करे। बाकी ये देखिए कैसे खाली करवा दिया गया। ऐसे जगहों पे पुलिस का कहना है कि आप प्लीज यहाँ पे मत खड़े होइए, ये सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। जब पीएम गुजरेंगे तो और सिक्योरिटी टाइट कर दी जाएगी। हालांकि समय वो बहुत करीब है जब पीएम का काफिला यहाँ से गुजरेगा। 10:40 तक अभी तक कहा जा रहा है कि ऑफिशियल टाइम है और 11 बजे से तकरीबन वो लता जी के नाम से जो डेडिकेटेड जगह है यानी राम की पैड़ी वाला एरिया, राम कथा पार्क, वहां से लेकर इसी रास्ते से तकरीबन 15 किलोमीटर का ये फासला और यहाँ से रोड शो और रोड शो के आसपास की तस्वीरें जो हम दिखा रहे, केसरिया रंग में रंगा हुआ ये पूरा इलाका। लेकिन आज केसरिया रंग से आप बीजेपी को मत रिलेट कीजिए। ये केसरिया रंग जो है वो भगवान राम के लिए है, वो अयोध्या नगरी के लिए है, ये अयोध्या के साधु संतों का रंग है, ये किसी पार्टी का रंग नहीं है। और यही वजह है कि हमारी हम सब की प्यारी अयोध्या नगरी इस तरीके से सजी हुई दिख रही है। जिसको भी सनातन में आस्था है, जिसको भी जो अपने आप को राम भक्त मानते
हैं, जो गर्व से कहते हैं कि भगवान राम का अस्तित्व, भारतवर्ष का अस्तित्व दोनों समानांतर चलते रहा है, वो गर्व से कहेंगे अयोध्या नगरी को देखकर कि वाकई सबका सपना साकार हो रहा है, सबकी भावनाएं पूरी हो रही है। लेकिन फिर मैं एक बार अपने सहयोगी रवि का रुख करूंगी कि रवि उस जगह पे मौजूद है जहां की तस्वीरें बेहद खास है। वहां तैयारियां अलग अलग राज्यों के जो रंग रूप हम देख रहे हैं वो अलग ही छटा बिखेरती हुई। तो रवि, अभी क्या तस्वीरें जरा बताइए हमारे दर्शकों को। रीमा, इस समय हम लोगों को कवरेज के लिए भी पुलिस की तरफ से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस कर दिए गए हैं। जो सुबह हम लोग इस समय लता मंगेशकर चौक पर तस्वीरें देख रहे थे तो उस समय हम लोगों का मूवमेंट हर तरफ हो रहा था और तमाम जो कलाकारों तक पहुंच रहे थे। लेकिन इस समय आप देखें कि ये धर्मपथ की तस्वीरें, रोड के दोनों तरफ ये जो बल्लियां लगाई गई हैं उसके दूसरी तरफ जो कलाकार हैं वो नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पूरे के पूरे धर्मपथ की तस्वीरें, एक भी आदमी आपको इस धर्मपथ पर नजर नहीं आएगा। सिर्फ पुलिस कर्मी है या फिर कुछ अधिकारी हैं जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसके अलावा ना कोई आम आदमी, ना कोई मीडिया कर्मी, कोई भी आपको नहीं दिख रहा है। क्योंकि पुलिस और क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री का जो काफिला यहाँ से गुजरने वाला है, रोड शो की शुरुआत होने वाली है, यही वजह है कि यहाँ से सबको हटा दिया गया। थोड़ा सा साइड जगह देंगे चाहूंगी, लेकिन अभी जो तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखाऊं, जरा ये रामधुनी जो है वो कैसे अयोध्या नगरी में रामधुनी रचाई जाती है, वो रामधुन हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। तो कैसे आप लोग रात दिन सीताराम जय सीताराम, हम लोग जो मैथिली धुन पर कर रहे हैं सीताराम नाम का संकीर्तन, सीताराम मैथिली धुन में सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। मैं जरा एक भावना समझना चाहती हूँ कि इस अयोध्या नगरी में हमेशा हमने ऐसे रामधुनी सुनी है, लेकिन अभी मुझे आपसे ये जानना है कि आज पीएम आ रहे हैं, आज रामधुन में क्या फर्क है? हम लोगों को खुशी है, पीएम जी आ रहे हैं। सीताराम सीताराम सीताराम। आज अयोध्या में श्री पीएम महोदय हमारे अयोध्या में रामलला का क्या नाम है, एक कहा जाए प्रारूप देखा जाए, जो उद्घाटन का प्रारूप बना है वो प्रारूप का शुभारंभ हो रहा है। और आज इतना हर्षोल्लासित है सभी हमारे अयोध्या वासी कि उसका कुछ कहना नहीं है। आज अयोध्या धाम, जो अयोध्या स्टेशन जंक्शन का नाम था उसका अयोध्या धाम किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। और आज हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्या नाम है स्वागत में हम लोग रामधुन, वो भी मैथिली भाषा में, जो मैथिली धुन है उस पर हम लोग स्वागत करना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। मैथिली धुन का मतलब कि आप मिथिला से आए हुए हैं। हम लोग मिथिला के बिहार का जो मिथिलांचल हिस्सा है वहाँ लोग तो कहते हैं कि आपको राम जी को गाली देने का सौभाग्य है। जी जी, आप गाली नहीं है, गाली नहीं है, गाली नहीं है, वो गारी है, गाली नहीं है। राम जी आपके पाहुन है। जी, हम लोग के पाहुन होते हैं राम जी, रामलला सरकार, और हम लोग उनको गारी देते हैं। जो प्रेम रूपी हम लोग प्रेम रूपी अपने पाहुन को मानते हैं, वो प्रेम रूपी एक शब्द व्यवहार जो व्यंग कहा जाता है, व्यंग वचन सुनी, वो दुल्हा राम जी लला, वो hमारे दुल्हा सरकार है। आप जरा वो गाना सुना दीजिए जो मिथिला में महिलाएं गाती हैं। हाँ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोग बदेत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ
लोग देत काहे गारी बता द बबुआ, लोग देत काहे गारी बता द बबुआ। हम तो गारी बता द बबुआ, हम तो से पूछेला ओ एक सेकंड के लिए रोकती हूँ मैं अपने दर्शकों को जरा बता दूं, बिहार का जो मिथिलांचल का हिस्सा है, कहा जाता है सीता मैया वहाँ से आती है और राम जी का जो ससुराल है वो मिथिलांचल है। और इन्हें ये सौभाग्य हासिल है कि वो राम जी जब ब्याह करने के लिए गए थे तो वहाँ महिलाओं ने गाली दिया था। कागे दुई कागे कारी बता द बबुआ, हाँ दुई भाई गोर कागे, दुई भाई गोर कागे, दुई कागे कारी बता द बबुआ, लोगवा देत कागे गारी बता द बबुआ, लोगवा देत कागे गारी बता द बबुआ, बता द बबुआ। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, दशरथ जी कैलन होशियारी, एक मरदवा पे, एक मरदवा पे तीन तीन गो नारी बता द बबुआ, हाँ देत काहे गारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। हाँ राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। अब मैंने दर्शकों को बता दिया कि बिहार के मिथिलांचल से आए हुए हैं और इस जगह पे मैंने हर बार, मैं जितनी बार अयोध्या आती हूँ, मिथिलांचल के लोग मुझे जगह जगह मिल जाते हैं। तो यहाँ साधु संतों के बीच कैसा माहौल रहता है मिथिलांचल के लोगों और बड़ा आनंद पूर्वक माहौल रहता है। देखिए ये जो संबंध होता है वर पक्ष और वधु पक्ष का, वो बड़ा प्रगाढ़ होता है और वर पक्ष और वधु पक्ष का जो प्रगाढ़ संबंध होता है वो हमेशा व्यंग वचन से शुरू होता है और व्यंग वचनों में ही आनंद का अनुभूति होती है हम लोगों को, इसलिए हम लोग को बड़ा आनंद आता है यहाँ। कोई और गाना ध्यान आ रहे हैं जो जब राम जी ब्याह करने के लिए गए थे मिथिलांचल में, इसके अलावा अगर थोड़ा थोड़ा मुझे सुना पाए, मेरे दर्शक इस वक्त अब सुनना चाहते हैं, माहौल वैसा है। अभी मैं ध्यान कर रहा हूं। और आज का दिन ये बेहद खास दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम पहुंचने वाले हैं। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम का उद्घाटन आज करने वाले हैं। और करीब 1463 करोड़ की लागत से तैयार महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से लैस है। क्या कुछ सुविधाएं हैं, आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए एक एक करके हम बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर है। एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6500 वर्ग मीटर का है और इतना बड़ा एक पुनर्निर्माण यहाँ किया गया है। और इसके अलावा हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई की अगर बात करें तो 300 मीटर चौड़ाई और 45 मीटर इसकी और ज्यादा चौड़ाई बताई जा रही है। लंबाई है 300 मीटर, चौड़ाई 45 मीटर। और भी कुछ खासियत है वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट पर हर घंटे में 2 विमान लैंड कर पाएंगे अब। और इसके अलावा इसकी खासियत की बात करें तो एयर स्ट्रिप पर बोइंग 737, एयरबस 310, 320 विमानों की सुरक्षित लैंडिंग हो पाएगी। और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत में यह भी कि अयोध्या से दिल्ली के सफर में अब बहुत कम वक्त लगने वाला है। 1.5 घंटे से भी कम वक्त में यह सफर पूरा होगा। 6 जनवरी को दिल्ली से अयोध्या के लिए उड़ान भरेगी। 11 जनवरी की भी तारीख है।